नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास थर्ड, डायरेक्शन टेस्ट की क्लास थर्ड लेके आया हूँ। और क्लास थर्ड में हम पाइथागोरस वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पाइथागोरस के लिए क्लास अपनी थर्ड होने वाली है। पाइथागोरस में बच्चों 3 फॉर्मूले मेन होते हैं, वो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। कौन कौन से फॉर्मूले मेन हैं? 3 देखो। पाइथागोरस में सबसे पहले बात करें 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने ये होता है हाइपोटेनियस, जिसे अपन बोलते हैं कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे अपन बोलते हैं लंब। और ये होता है बेस, आधार। ठीक है, 3 फॉर्मूले इनसे बनते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले अपने काम में आएंगे वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये मान के चलिए कि ये सबसे बड़ी लाइन होती है, हाइपोटेनियस वाली कर्ण वाली लाइन होती है। ये दोनों छोटी लाइनों को मिलाकर बनती है, ऐसा मान लीजिए। ऐसा होता नहीं है पर आपको मानना है, ठीक है। ये बड़ी लाइन दोनों छोटी लाइनों को मिलाकर बनती है। जब भी बड़ी लाइन निकालनी है तो दोनों छोटी लाइनों को जोड़ना पड़ता है। और जब ये छोटी लाइन निकालनी हो परपेंडिकुलर वाली, तो हाइपोटेनियस में से बेस का माइनस करना पड़ता है। और बेस वाली लाइन निकालनी है तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करना है। और दूसरी बात, इसमें स्क्वायर और अंडर रूट चलेगा चलेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो यानी मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं। जब भी आपसे पूछा जा रहा है कर्ण, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और जब भी आपसे पूछा जा रहा है आधार बराबर, तो हमेशा याद रखना है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों लंब, तो इसके लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 3 फॉर्मूले जो हैं इनसे मेन हैं, जिनसे पूरा पाइथागोरस जो है वो चलने वाला है। आज इन्हीं की जो है वो चर्चा हम करने वाले हैं क्लास के अंदर। आइए, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए, पाइथागोरस से रिलेटेड है। और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि एक छात्र अपनी कक्षा अध्यापक को तलाशते हुए 110 पूरब में चलता है। तो किसी एक पॉइंट से चलाना इसको स्टार्ट करना है। तो यहां से मैं चला लेता हूं, और 110 जो है वो पूरब की तरफ जाता है, ईस्ट पूरब। ये 110 मान लिया मैंने, सही है। इसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। राइट जो होगा इसका नीचे होगा, 40 मीटर जाता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 50 जाता है। जो अगला राइट है वो किधर होगा कि सर इधर होगा। 50 50 के लिए मेरी बात सुनो, जब ये 50 है तो 110 में ये कितना होगा, 60 होगा। यहाँ से फिर उत्तर में जाता है 120। 120 के लिए मेरी बात सुनो, यहाँ से 120 जाने के लिए ये 40 है, तो ये कितना होगा 120 के लिए कि सर ये होगा 80, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी गई है कितनी है। ये 90 डिग्री बन चुका है आपके सामने, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट, 6400 और 3600 मतलब 10,000। और 10,000 जो है वो कितने का होगा, 100 का होगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बी ऑप्शन सही आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल हुआ है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सुनिए, जोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है, पूरब में जाती है 9। सबसे पहले मैं जोया को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और ये जाती है पूरब में 9। इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर जाती है 8, तो यहाँ से चला दिया मैंने 8। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर जाती है 6, तो यहाँ से चला दिया मैंने 6। तो कार्यालय पहुंच जाती है। घर से कार्यालय की बीच की दूरी पूछी गई है, ये दूरी आपको निकालनी है बच्चों, कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुन लो सभी। ये सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो एक मिनट बस कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक तो दूरी की अगर बात करें, 90 डिग्री कैसे बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 9, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8। 8 और 9, 9 और 6 जो है 90 डिग्री बन चुका है एक, तो देख लो ये। तो 15 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। 15 का होता है 225 और ये 64 हो गया, 289 हो गया, और ये कितने का होता है कि सर 17 का होता है। तो 17 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। मयंक पश्चिम में जाता है 20 किलोमीटर। यहाँ से मयंक को चला रहे हैं वेस्ट की तरफ, और कितना चला रहे हैं अपन 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिखा है कि देन टर्न लेफ्ट ट्रेवल 12 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न करके 12 किलोमीटर फिर जाता है। आगे लिखा है देन टर्न लेफ्ट ट्रेवल 55 किलोमीटर। यहाँ से 55 किलोमीटर। अब आपसे देखो पूछा क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी आपको। ये होगा 12 और ये 20, ये है तो ये कितना होगा 35। तो सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, 35 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ से आएगा 12 25 और यहाँ से आएगा 144, तो कितना आएगा 1369। और ये कितने का होता है बच्चों, ये होता है आपके 37 का। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है कि अमित और चिंटू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक को यहाँ बना चलाता हूँ, ये है अमित और ये है चिंटू। ये 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, अमित बाईं ओर मुड़कर 20 जाता है। अमित का लेफ्ट ये होगा 20, और चिंटू जो है वो बाईं ओर मुड़कर 20 जाता है। चिंटू का लेफ्ट जो है वो यहाँ होगा। और आपसे बच्चों पूछा क्या गया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है सर। ठीक है, ये दूरी निकालने के लिए एक लाइन यहाँ खींचेंगे 20 और एक लाइन यहाँ खींचेंगे ये 40। 90 डिग्री के सामने कर्ण हो चुका है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पर कह रहा है बच्चों 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर होगा 1600 प्लस 1600 बराबर 3200, और 3200 का मतलब है 40√2। 40√2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। रूट को सॉल्व करना भी मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी, तो एक बार इसको देख लो पहले। रूट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं अभी सिखाने वाला हूं। एक बार इसको नोट कर लो आप सभी। इस तरीके से जाके जो है वो सॉल्व हुआ है। अब चलिए रूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ वैल्यू दी हुई है, आपसे कह दूं मैं 2√3, 4√3, आपसे कह दूं 5√3, आपसे कह दूं 7√3, आपसे कह दूं मैं 3√5, आपसे कह दूं 10√53। इनका मान निकालना है कितना है। तो देखो मान कैसे निकालते हैं इनका, वो पूरी क्लास देख लो एक बार सभी समझने के लिए। यहाँ हमेशा याद रखना, पहले वाले का स्क्वायर करना है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर, अगर रूट में कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी वैल्यू दी हुई है, उसका स्क्वायर करें तो बच्चों रूट हट जाता है। ये बात आपने बचपन में पढ़ी होगी और आपको मालूम भी है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 होता है। इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा 12। इसका मतलब √12 आपका आंसर आ रहा होगा, पर ऑप्शन में आपको √12 जो है वो दिखाई नहीं देगा। आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा सर, 2√3 दिखाई देगा। सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला 4 का स्क्वायर 16 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48, यानी √48 का मान होता है 4√3। 4√3 जो है वो ऑप्शन में आजकल दिखाई देता है, रूट में आपके 48 दिखाई नहीं देगा। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है और ये 3 से मल्टीप्लाई किया, √75 का मान होता है 5√3। 49 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27 और 14, ठीक है 147, और 147 रूट में इसका मान होगा ये 3 का होगा 9 और 45 रूट में 10 का होगा 100 और 53 और 5300 टोटल मिलाकर ये मान होगा। ठीक है, तो ये रूट की वैल्यू जो है इस तरीके से आपको पाइथागोरस में देखने को मिलेंगी और इनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, ये लिख लो फटाफट देख लो। और वैसे पीपीटी तो आपके पास आ ही जाएगी, इसकी पीपीटी में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट 5th नंबर का एग्जाम्पल है, इसको चलाना है। क्या कह रहा है सुनिए, आपसे कह रहा है कि सोनू अपने घर से दक्षिण में जाता है और 60 मीटर नीचे की ओर जाता है। यहाँ से चला रहा हूँ मैं,
60 मीटर दक्षिण में जाता है, फिर उसके बाद में दाईं ओर मुड़ जाता है। राइट जो है उसका इधर होगा। आगे लिखा है कि पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है, फिर 30 मीटर चल के विद्यालय पहुंचता है। आजकल बच्चों लैंग्वेज जो है इस तरीके से पूछी जा रही है एग्जाम में, दो दो लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई आती है, तो इसको हमेशा याद रखना है कि पहला जो मोड़ होता है वो हमेशा पहली दूरी दर्शाता है, दूसरा जो मोड़ होता है वो हमेशा दूसरी दूरी दर्शाता है। यानी राइट टर्न करके 80 मीटर आपको चलाना है। सोनू का मुंह जब इधर है तो राइट किधर होगा, ऊपर होगा, और ये कितना चलाना है, 80 चलाना है। तो 80 के लिए देखो बच्चों ये इधर जाएगा, 80 के लिए जो है वो इधर जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट टर्न करके कितना जाएगा, लेफ्ट टर्न करके जाएगा ये 30 जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछी गई है, मतलब ये दूरी आपको पूछी गई है। यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा, तो देखो पहले सबसे पहले ये लाइन अगर हम यहाँ से खींच लेते हैं ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखता हूँ तो मैं 40 और 30 70 हो गया, और 80 था टोटल, 80 में से 60 गया तो 20 हो गया। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। तो सॉल्व कैसे करोगे कि सर 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट में 4900 प्लस 400, तो बराबर आने वाला है 5300, और 5300 का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 10√53 आएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है अपना पाइथागोरस से। बढ़ते हैं हम आगे, 6th नंबर के एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 6th नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिए। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति 7 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ से व्यक्ति को चलाना शुरू कर रहा हूँ 7 मीटर दक्षिण में, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ के 12, हाँ जी, यहाँ 7 मीटर दक्षिण में, फिर लेफ्ट टर्न करता है 12 मीटर जाता है, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करता है और 2 मीटर जाता है। अब आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी बच्चों आपको निकालनी है कितनी है। यहाँ से ये लाइन खींच सकते हैं, ये 12 है, ये 5 है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये बताइए ना आपको। तो सॉल्व किया जा सकता है कि सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए कि सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, सही है। 12 का कितना होता है कि सर 144 होता है, प्लस 5 का 25 होता है 169, और 169 13 का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आएगा ए, यानी 13 मीटर जो है इसका सही आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए 6th नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से हुआ है। बढ़ते हैं हम 7 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 7 नंबर क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करते हुए व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके 4 किलोमीटर चलता है। मैं व्यक्ति को यहाँ से चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ, वेस्ट पश्चिम में जा रहा है, और कितना जा रहा है, ए पे पहुँच रहा है 4 किलोमीटर। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 4, हाँ जी, राइट किधर होगा, ऊपर, ये 4 बी पर जाता है, फिर एक और बार राइट टर्न करता है 4 किलोमीटर सी पे जाता है। उसके बाद में फिर एक और बार राइट टर्न करके 3 किलोमीटर जाता है बिंदु डी पर। तो एक और बार राइट टर्न किया 3 किलोमीटर बिंदु डी पर, उसके बाद में फिर लेफ्ट टर्न कर रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है, और वो जा रहा है बिंदु ई पर। तो यहाँ से देखो बच्चों लेफ्ट जो है वो इधर होगा 4 किलोमीटर ई, इसके बाद देन राइट टर्न करता है 5 किलोमीटर जाता है, और बिंदु जाता है एफ पे। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि सर यहाँ पे ए से ई की दूरी क्या है। ए से ई ये दूरी पूछी गई है बच्चों आपसे। ये दूरी निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये बच्चों 4 होगी, 4 और 4 8, और सुनो 4 में से 3 गया तो 1, ये 90 डिग्री बन चुका है। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 1 यानी अंडर रूट 65। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कि हाँ सर बिल्कुल है, आंसर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनेगा। 7 नंबर का एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने है। आजकल जो है इसी तरीके के एग्जाम्पल 23 24 के अगर आप पेपर देख रहे हो, और आगे के पेपर देख रहे हो 25 के, तो इस तरह के जो सीरीज हैं आपको दिखाई देंगी, और इनमें आपको रूट के बारे में कैलकुलेशन करना आना चाहिए, डायग्राम आपको सही बनना चाहिए। डायग्राम अगर आप सही बनाएंगे तो आपका बच्चों आंसर भी सही जाएगा। अभी एप्लीकेशन को अपडेट करना मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, इसमें वीडियो मैं काफ़ी सारे जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं तब तब इनमें वीडियो डालता जा रहा हूँ, और ये एप्लीकेशन में आपको जो भी वीडियो हैं वो सारे के सारे जल्दी ही प्रोवाइड होंगे। जो भी जिनके वीडियो अभी तक मैं नहीं बना पाया हूँ वो वीडियो भी आपको जल्दी से
आने वाले हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ओ से पश्चिम में मुंह करके 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है व्यक्ति। तो मैं बच्चों इसको यहाँ से चला रहा हूँ ओ से, और वेस्ट पश्चिम ये रहा 4 किलोमीटर, देन राइट टर्न करता है 4 किलोमीटर बी पे जाता है, देन राइट टर्न करता है 4 किलोमीटर सी पे जाता है। ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद में फिर यहाँ से फिर राइट टर्न करता है 3 किलोमीटर जाता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। फिर लेफ्ट टर्न करता है 4 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंच जाता है। देन आखिरी में लिखा है राइट टर्न करके 5 किलोमीटर एफ पे पहुंच जाता है। लो भाई डायग्राम आंखों के सामने। हमसे पूछ रहा है सी से एफ की दूरी क्या है। हाँ जी, ये दूरी आपसे पूछी गई है, सी से एफ की दूरी। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि सर यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 4 आएगा। ये 90 डिग्री बन चुका है बच्चों, देख लो एक बार। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट होता है आपके 64 प्लस 16 अंडर रूट 80। अंडर रूट 80 का मान जो होगा वो कितना होगा कि सर 4 रूट 5 होगा। 4 रूट 5 कैसे होगा कि सर 4 का स्क्वायर 16 है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो बी ऑप्शन जो है बच्चों इनका सही आंसर होने वाला है। एक बार फटाफट देख लो। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कह रहा है, आनंद अपने घर से पश्चिम में जाता है 6। मैं आनंद को देखो बच्चों यहाँ से चला रहा हूँ, पश्चिम में 6। उसके बाद में फिर दक्षिण में जाता है 4, दक्षिण में गया 4। उसके बाद में फिर पश्चिम में 1.5 गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। आपसे प्रारंभ और अंतिम स्थान की जो बीच की दूरी है वो पूछ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है कितनी है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि एक लाइन को यहाँ से खींच दीजिए, एक लाइन को यहाँ से खींच दीजिए। 90 डिग्री बन चुका है। ये 4 है, ये 6 है। मतलब 7.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर 56 25 प्लस 16 72 25, और ये कितने का होता है बच्चों 8.5 का होता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है 10 नंबर का, ठीक है। इसको चलाते हैं तो सुनो क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि गोवर्धन जो है इंश्योरेंस ऑफिस से दक्षिण में जाता है 8। यहाँ से ये इंश्योरेंस ऑफिस आ गया और यहाँ से दक्षिण में जाता है 8। उसके बाद में स्विमिंग पूल पहुँच जाता है, ये स्विमिंग पूल आ गया। और यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 रेवेन्यू कॉलोनी पहुँचता है। तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से चलाया मैंने 8, ठीक है। स्विमिंग पूल पहुँच गया, फिर लेफ्ट में 15 गया और रेवेन्यू कॉलोनी पहुँच गया। उसके बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा है और 8 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुँच गया है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला और अपने घर पहुंच गया। तो यहाँ पर भैया इसका हाउस आ गया, घर 8, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच की दूरी कितनी है। यानी ये दूरी बच्चों आपको निकालनी है, ये दूरी कितनी है। तो ये सॉल्व कर सकते हैं कि सर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। 15 का होता है 225, 8 का होता है 64। टोटल मिलाऊं तो कितना आ रहा है कि सर 289 आ रहा है। और ये कितने का होता है साहब 17 का होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 17 मीटर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा 10 नंबर। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 11 नंबर का। मयंक अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू करता है, 10 उत्तर में जाता है, 8 दाईं ओर मुड़ता है, फिर 6 दाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है आपसे कितनी है। तो सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये तो 3 है, ये 4 है, 90 डिग्री के सामने कर्ण बन गया। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया, 16 और 9 25 हो गया है। 25 मतलब 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा 11। बढ़ते हैं आगे 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर का एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने है। क्या कह रहा है 12 देखो। एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूरब में जाता है 5। यहाँ से पूरब में चलाया 5। उसके बाद वहाँ से फिर दाईं ओर मुड़कर 6 नीचे, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 वापस। उसके बाद में फिर वहाँ से उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है और वह दाईं ओर मुड़ के 10 जाता है। दायां ऊपर होगा,
ये 10 हो गया है। और उसके वर्तमान स्थल से गैराज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? बच्चों ये दूरी आपसे पूछी गई है, कितनी है? सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये 5 थी तो ये कितनी है? 3 है। ये 6 थी तो ये कितनी है? 4। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता ही है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 का मतलब कितना होगा? 5। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से बच्चों जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करना है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से एक बार सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आपका आने वाला है, वो हमें देखना है। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रेहान अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। यहाँ से चला रहा हूँ। रेहान 6 किलोमीटर पश्चिम में जाता है और ड्राइविंग, रेहाना जो है अपने घर से पश्चिम में जाती है, ड्राइविंग करती है, बाईं ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर जाती है। लेफ्ट जो है वो नीचे होगा। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, 10 जाती है। ये 10 हो गया साहब। और रेहाना के घर कार्यालय के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है? मतलब ये दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन चुका है। ये 3 है, ये 4 है, तो वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 9 प्लस 16 बराबर 25 बराबर 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो बच्चों बी ऑप्शन जो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं 14 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अगला 14 नंबर का एग्जाम्पल है राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर में जाता है 4। राम को चला रहा हूँ यहाँ से, उत्तर में 4 गया है, फिर पश्चिम में जो है वो 3 गया है, उत्तर में 4 गया है, फिर पश्चिम में जो है वो 3 गया है। ठीक है, पश्चिम में 3 गया है, फिर दक्षिण में जो है वो 8 गया है, दक्षिण में 8 गया है। वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यानी ये दूरी आपसे पूछी गई है, ये दूरी जो है वो कितनी है? ये सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये 3 है, ये 4 है, वापस से 90 डिग्री बन गया है। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 25 बराबर 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि एक नाव नदी के किनारे पूरब दिशा की ओर चलती है, 9 नॉटिकल मील चलती है। यहाँ से 9 नॉटिकल मील गई, उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 12 नॉटिकल मील गई है, फिर उसके बाद में किनारे पर पहुंच गई है। वर्तमान स्थिति से कम दूरी पूछी गई है, यानी ये दूरी आपको निकालनी है, कितनी है? तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट में 144 प्लस 81। अगर टोटल करें तो कितना आ रहा है कि साहब? यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 8 और 4 12 आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है आपके 225। यानी कितने का है कि सर ये 15 का है। ऑप्शन 15 नॉटिकल मील जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार।